एक बुलेट पॉइंट होता है, हर जॉब के नीचे 2-3 आपको बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन होती हैं कि आपका रोल क्या था। तो बस अगर आप ये बताएंगे कि भाई आई वाज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और आई वाज एन आईटी एक्सपर्ट और टेक्नीशियन, दैट्स नॉट गुड इनफ इन द जॉब रोल। अगर आप ये बताएं ना कि आई अचीव्ड समथिंग which is X, and it was measured by 15%, I guess say okay, I worked for a company, I built their web page which is uh, X, and basically and gained 15% more users for that company कि मैंने जो उनके लिए पेज बनाया ना उससे उनकी 15% ट्रैफिक ज्यादा हो गई। So why is the 15%? And Z, how did I do it? By using my React skills, my UI UX design skills. तो जब वो एक एम्प्लॉयर ये पढ़ता है ना आपके पहले बुलेट पॉइंट में ही, तो उसको ये सेंस आती है कि यार इस बंदे ने इस कंपनी में ये वैल्यू ऐड की है। वो आपकी हमेशा वैल्यू देखते हैं कि आपने वैल्यू क्या प्रोवाइड किया जहाँ पे काम करके। कोई आप लोगों को सेंस बन रही है? काफी लोगों को पता भी होगा ये क्या होता है। कोई सजेशंस, कोई कमेंट्स ऑन दिस? आप सही कह रहे हैं, यूजुअली इसी तरह होता है रिज्यूमे का। लेकिन जस्ट टू ऐड, जब आप इस तरह के फ्रेजेस लिख रहे हो या स्टेटमेंट्स लिख रहे हो तो आप गूगल कर सकते हैं रिज्यूमे हेल्पिंग वर्ब्स। जिस तरह आप सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लिख लें कि जी मैं डेवलप्ड, मतलब आप डेवलप नहीं लिखेंगे, उसको हेल्पिंग वर्ब के अंदर कन्वर्ट करते हैं आप, तो वो ज़्यादा आपकी जो रिज्यूमे सर्चर्स होते हैं ना या रिज्यूमे टूल्स होते हैं वो यूजली ये हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू जो है ना आपको कर सकते हैं इजीली, आई मीन टॉप प्रायोरिटी पर ला सकते हैं आपको। तो वो एक पूरी लिस्ट दी हुई है हेल्पिंग वर्ब्स की, तो वो आप देखें, सर्च करें तो उसमें आपको मिल जाएंगे, तो वो यूज करने की कोशिश करें। और ये बेसिकली आपका एक्सपीरियंस है। आपने हर इसी तरह जॉब नंबर 1 में आपने 2-3 बुलेट पॉइंट्स करने के, आपने 2-3 काम कैसे 2-3 काम किया जिससे आपने उस कंपनी को एक क्वांटिफाइबल तरीके से आपने फायदा पहुंचाया। ये नहीं कि मैंने अच्छा काम किया उस कंपनी में, आपने बताना है कि कोई मेट्रिक है आपके पास, कोई परसेंटेज आपने कुछ इंक्रीज किया है, उसका रेवेन्यू बढ़ाया कंपनी का, या उसके यूजर्स बढ़ाए हैं, या उसके जो सिस्टम है वो उसको एफिशिएंट बनाया, कितना एफिशिएंट बनाया, कितने परसेंट एफिशिएंट बनाया। जब तक आप नंबर्स की बात नहीं करेंगे ना, और आप टेक्निकल रोल के लिए जा रहे हैं, आप नंबर्स की बात नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर विल नॉट एक्चुअली बी इम्प्रेस्ड इन दैट वे। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ ना कि यार मैंने इस रेस्टोरेंट ऐप के लिए, मैंने रेस्टोरेंट ऐप के अंदर मैंने ये लॉगिन का जो था सिस्टम, मैंने डेटाबेस सही की है, उससे ये हो गया कि जो लोग लॉगिन कर रहे थे उनका एक्सपीरियंस स्मूथ हो गया और 20% लॉगिन होने लग गए। तो ये असल में आपका XYZ आपने लिख दिया उस एक लाइन के अंदर। तो बेसिकली आपने हर बुलेट पॉइंट में वैल्यू देनी है। अगर आप बिला वजह का लिखेंगे ना कि आई डिड जावास्क्रिप्ट, आई डिड रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट, वो तो हर कोई करता है। उसको आपने यूज करके आपने बिल्ड क्या किया है, आपने कंपनी को फायदा कैसे पहुंचाया है, बेसिकली ये देखते हैं एम्प्लॉयर्स। तो फिर बेसिकली इसी को आप फॉलो करते हुए आपने लीडरशिप्स एंड अवार्ड में भी जाएंगे, जहां पे आपको यूनिवर्सिटी से कोई अवार्ड मिला हो, या कोई फ्रीलांसिंग से कोई अवार्ड हो, या किसी कंपनी से कोई अवार्ड हो, तो वो बताएं कि भाई मैंने ये अवार्ड अचीव किया, आई अचीव दिस अवार्ड फॉर द एक्सलेंट परफॉर्मेंस। Why? Because I delivered this service in less than half the time to the client. 50% cost up. सर जैसे आप एक्सपीरियंस का कह रहे हैं, अभी जो न्यूली लोग हैं, मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे? हाँ, तो जो न्यूली लोग हैं उनके एक्सपीरियंस में दे विल टॉक अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स दैट दे बिल्ट इन स्कूल। ठीक है, दे टॉक अबाउट इंटर्नशिप्स जो अगर उन्होंने की हैं। ठीक है, और दे टॉक अबाउट देयर ओन फ्रीलांसिंग वर्क दैट दे डन, और उनके पर्सनल प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। ये आपका थोड़ा सा आप इसके बारे में लिखेंगे 2-3 बुलेट पॉइंट्स में। आप कीप इन माइंड कि आपकी जो आपकी गिटहब प्रोफाइल और आपकी जो पोर्टफोलियो होगा वो भी इसी सीवी के अंदर शेयर होंगे। तो अगर आप वही चीज यहाँ लिख रहे हैं और वही चीज आपकी पोर्टफोलियो में नजर आ रही है तो इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। तो कुछ चीजें इधर के लिए रहने दें जो कि मेन पॉइंट्स हैं,
और जो सारी डिटेल्स होंगी उनको आप पोर्टफोलियो में शिफ्ट करेंगे, ताकि जब आप पोर्टफोलियो पे वो एम्प्लॉयर जाके क्लिक करता है तो उसको आपकी सारी मतलब कि बायोडेटा मिल जाए, जो ये इसके ये प्रोजेक्ट्स रिएक्ट में है, ये जावास्क्रिप्ट में है, ये बैकएंड के नोड इसने यूज किया, जेंगो यूज किया है, और ये इसका अबाउट मी है कि हु इज फरीहा, हु इज हमजा मसूद। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ना पर्सनलाइजेबल होलिस्टिक अप्रोच लेकर आनी है। तो ये अच्छा खासा टाइम होता है सीवी बनाना। इसके अंदर ये नहीं है जी कि आपने ना बस वर्ड्स लिख दिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड लिखोगे कि मैं ये मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये स्किल भी आता है। वो मैं आपको अभी एग्जांपल्स दूंगा, आप टेंशन ना जी जी लो। सर, काफी चूजी वर्ड्स लिखने होते हैं, ये तो हाँ, आइडिया है। आपने मैं आपको अपनी एग्जांपल्स दूंगा। मैंने अपनी पिछली सीवीज वगैरह जो है ना निकाल के मैंने मतलब आप लोगों के लिए रखी है कि भाई ये सीवी थी मेरी 2 साल पहले, ये जी सीवी सर, थी, बार ऐसे बार थी। अपडेट करनी पड़ती है, ये बात भी हाँ, है। तो ये डेफिनेटली ये है। तो जिनका एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का, दे टॉक अबाउट देयर इंटर्नशिप्स, दे टॉक अबाउट इनिशिएटिव्स दैट दे टुक इन कॉलेज। अभी हम आपसे क्यों ये गिटहब के प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं, क्यों हम आपसे आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं, इसी वजह से ताकि आपको एक्सपीरियंस में कुछ लिख सको ना। आप अभी ग्रेजुएट नहीं किया आपने, आपके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके एक्सपीरियंस में क्या आएगा, जो आपने स्कूल में सीखा और जो आपने अपने खुद से लर्न करके सीखा बेसिकली। एक्सक्यूज मी सर, अभी तो हम अपना जो जो हम सीवी में दे रहे हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए या पोर्टफोलियो हमने लिंक किया हुआ है या हमारा गिटहब प्रोफाइल है ना, हम्म, तो ये चीजें वैसे नॉर्मली हमारा जो कवर लेटर होता है उसमें हम उसे डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। डेफिनेटली। तो अब बेसिकली जो सीवी है उसके अंदर सिर्फ आपने एक पेज की सीवी बनानी, ज्यादा आपने इतना नहीं लिखना उसमें। और एक पेज की सीवी में आप थोड़ा बहुत भी लिखोगे आपके 500 वर्ड्स हो जाएंगे, ऐसे ही है। तो बिल्कुल। वो सीवी इज जस्ट लाइक एन इंट्रो टू योर प्रोफाइल। ठीक है, उस पे लिंक जो आपका होगा, जिस तरह यहाँ पे गिटहब प्रोफाइल का लिंक डाला हुआ है, उस तरह आप पोर्टफोलियो का लिंक डालेंगे। आप पोर्टफोलियो पे वो क्लिक करेगा, वो जाएगा आपकी आपकी जो डोमेन है नेटलीफाई पे, उस पे आपकी गिटहब भी होगी, आपके आपके प्रोजेक्ट्स भी होंगे, आपका जो डिटेल आप कवर लेटर में आप कहना चाह रहे हैं वो थोड़ी बहुत अबाउट मी होगा। कवर लेटर में बेसिकली आपने उस कंपनी के हिसाब से करना है कि भाई मैं इस कंपनी में क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं व्हाई डू आई थिंक आई एम अ गुड फिट फॉर दिस कंपनी। कवर लेटर एक डिफरेंट चीज है। कवर लेटर जो है ना बड़े स्पेसिफिक होते हैं आप अगर एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो कवर लेटर बनेगा उस कंपनी के हिसाब से। उसके लिए आपको कंपनी पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अंदर मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और इसके लिए मैं वैल्यूएबल कैसे हूँ। ये दो डिफरेंट चीजें हैं कि मैं वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ और मैं वैल्यूएबल कैसे हूँ। क्योंकि और वैल्यू ऐड करना, हाँ बोलो। सर अब आप कंप्लीट करें बात। क्योंकि वैल्यू ऐड करना, आपको पता है कि आप इस कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब मुझे पता है कि मैं एक टेक स्टार्टअप है, मुझे एप्स बिल्ड करने आते हैं, मैं ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कि मैं इनके लिए एप्स बना सकता हूँ। ठीक है, गेम बिल्कुल। बना सकता हूँ कोई। लेकिन वैल्यूएबल होना इज अ डिफरेंट थिंग। कंपनी के लिए वैल्यूएबल इज मोर अबाउट द कंपनीज आइडिया, कि कंपनी क्या सोचती है कि आप कहाँ पे आप फिट हो सकते हो। हो सकता है कंपनी के पास ऑलरेडी ऐप डेवलपर्स बैठे हो, वो कहें आपकी वैल्यू ही नहीं है कंपनी में। तो वही ये आपने सर। चीज समझनी होती है। सर ये रेज्यूमे जो है वो भी तो मोर स्पेसिफिक होता है, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कंपनी के हिसाब से कि हम उसकी पूरी रिसर्च करके उसके हिसाब से रेज्यूमे बनाते हैं ना, कि वो जो हमारा एम्प्लॉयर है उसको रिक्वायर क्या है चीजें कि हम वो पुट अप करें ना उसमें। डेफिनेटली। और उसके लिए लेकिन आप हमारा स्किल खुद भी सेट। तो एग्जैक्टली तो इसलिए तो वो बता रही है फ्रिया कि आपकी 3-4 डिफरेंट रेज्यूमेज होती हैं। सही। ये असल में आपको तरीका बताता हूँ। असल में ये नहीं होता कि जॉब आती है कहीं से और आप अप्लाई करते हैं। होता ये है कि आप पहले डिसाइड करते हैं कि आपने करना क्या है। उसकी बेसिस पे आप 3-4 डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, डायरेक्शंस में आप अपनी सीवीज बनाते हैं, रेज्यूमेस बनाते हैं। आपने अगर वेब डेवलपमेंट करनी है, वेब डेवलपमेंट की एक रेज्यूमे बनाएंगे। फ्रंट एंड करना है, फ्रंट एंड की एक बनाएंगे जो सिर्फ फ्रंट एंड से स्पेसिफिक होगी। और एक बैक एंड करना है, नोड का करना है, तो वो बैक एंड रिलेटेड बनाएंगे सीवी। कभी होता है फुल स्टैक बना लेता है बंदा। अब अगर आपका वो 3-4 सीवीज बन गई है ना, अब जिस तरह मैं हूं, मैं डेटा साइंस भी करता हूँ। हेलो, कोई बोल रहे? सर आप ओके, कंटिन्यू करें। हाँ। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा साइंस सीवी बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डेटा साइंस भी करता हूँ, तो मैं एक डेटा साइंस से रिलेटेड बनाऊंगा सीवी। और एक मैं बनाऊंगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है,
तो जब मैंने ये 2 सीवीज बना ली है ना, फिर मैं जाके आप लोगों को मैंने इसलिए बोला कि आप लोग एक्टिव हों जॉब सर्च में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने किधर किस एरिया में जाना है। हम आपको बेसिक आपको फंडामेंटल्स दे दिए हैं रिएक्ट के, जावास्क्रिप्ट के, नोड के, पाइथन, जेंगो के, ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस। अब आगे ठीक है। आपको पता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। इसलिए ठीक है। आपने जो जॉब्स ढूंढनी है ना, आपने उसके हिसाब से बेसिकली जॉब्स ढूंढनी है। तो इसलिए जब आप कंपनीज चूज करोगे तो आप स्पेसिफिक इसी तरह होगा कि आपकी जॉब सर्च स्पेसिफिक होगी आपकी सीवीज के हिसाब से। और फिर आप कवर लेटर और ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हो कि लेट्स से कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए, जैसे गूगल, फेसबुक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और वो कहते हैं कि भाई हमें कवर लेटर दो, व्हाई शुड वी कीप यू फॉर दिस रोल। तो फिर वो आप कवर लेटर लिखते हैं कि भाई आई सी की ये वैल्यू मैं ऐड कर सकता हूँ और कंपनी को वाकई मेरी जरूरत है इन चीजों में। कोई ठीक समझ है। आई आप लोगों को? ठीक है सर। ठीक है, सही हो। चलें मूविंग ऑन। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ अपनी ही, कि शुरुआत में मैंने कोई 2-3 साल पहले जब स्टार्टिंग वगैरह की सीवीज जो है मेरी, ये देखो कितनी ज्यादा मैंने वर्ड्स डाले हैं, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस है जो भी है, एजुकेशन नीचे डाल दी। तो अच्छा इतना ज्यादा मैंने प्रोजेक्ट इधर ही डाल दिए, बजाय इसके कि मैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाता, गिटहब पर लिंक करता, यहाँ पे ही मैंने सारा कुछ डाल दिया। काफी क्राउडेड सीवी है, ठीक है। फिर तस्वीर भी डाल दी, क्यों देखनी किसी ने मेरी तस्वीर, क्या हो जाएगा फायदा देख के मेरी पिक्चर को, ठीक है। तो ये देखो, एक ये सीवी थी मेरी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेहतर किया उसको, फिर ये बनाई। अब इसमें भी देखो कितना क्राउडेड है, लेकिन इसमें ये था कि मैंने बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन की कि ये प्रॉब्लम थी, उसकी सोल्यूशन ये थी, और इसका इम्पैक्ट क्या था। ये थी आपकी एक्सरसाइज। इसी को अगर आप एक लाइन में कर दो, मुझे 4-5 लाइन लिखने की जरूरत थी नहीं, मैं एक ही लाइन में कर सकता था सारा। तो ये कुछ होती हैं चीजें, आप जब सीवीज बनाते हो फिर बाद में आप उनको रीट्रेट करते हो, चेंज करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी सीवी जो होती है स्पेसिफिक हो जाती है, प्रिसाइज हो जाती है। अभी यहाँ पे भी प्रिसाइज नहीं है, अच्छा खासा मैंने लिखा है, क्राउडेड है। ये देखो प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे, और ये स्किल्स भी देख लो सारा कुछ। तो इससे तो बेहतर ही है, लेकिन फिर भी काफी वर्क चाहिए इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने कोई 1 साल पहले कोई सीवी बनाई थी, जो कि बहुत ही कम थी। अब उसमें सारा कुछ तो वही है जो यहाँ पे शो कर रहा था मैं, लेकिन वो वर्डिंग कम कर दी, तो ये थोड़ी रीडेबल लग रही है। थोड़े इसमें अवार्ड्स का भी थोड़ा सा बता दिया, कॉन्फ्रेंसेस भी थी, लैंग्वेजेस भी थी, एनालिसिस स्किल्स थे, सर्टिफिकेशन इधर आ गई, ठीक है, एक्सपीरियंस इधर आ गया, एजुकेशन ऊपर आ गई। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कैसे कम से कम अल्फाज में अपना ना परसुएड करना है अगले बंदे को, ठीक है। कोई इसमें क्वेश्चन है आप लोगों का? नो क्वेश्चंस? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। सर जो हम खुद प्रोजेक्ट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं कि भाई हम आपके लिए वेबसाइट बनाएंगे और हमें प्रोजेक्ट मिलता है, तो उस प्रोजेक्ट की वैल्यू हम सीवी में कैसे ऐड करेंगे? मतलब अगर हम किसी कंपनी के लिए ऐड कर रहे हैं तो कंपनी में हम बता सकते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। देखो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देखो अब ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, लाइक से दिस वन, दीज, ये मैंने क्लाइंट के लिए किए था काम, ठीक है। अब ये क्लाइंट बैठा हुआ है अबू धाबी में, मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने क्या किया, और मैंने ये बोला कि मैंने मिडल ईस्ट सिटी, मैंने सिटी का भी नहीं बताया, ठीक है। सो व्हेन यू राइटिंग अबाउट थिंग्स दैट आर कॉन्फिडेंशियल, थोड़ा जनरल लिखा करो उनके बारे में, कि बस ओवर ओवर से ऊपर ऊपर से बताया करो कि वो प्रॉब्लम क्या थी, उसको कैसे सॉल्व किया, और कितने परसेंट आपने फायदा उसका आप करवाया उस क्लाइंट का या उस बिजनेस का, विदाउट गिविंग एनी डिटेल्स, ठीक है। जब तक आप डिटेल्स नहीं दोगे देन यू आर गुड टू गो, क्योंकि आपने काम किया है। आप अगर कोई लेमैन या कोई ऐसा बंदा जिसने आपका जिसको नहीं पता कि आपने उस क्लाइंट के साथ काम किया या उस कंपनी के साथ काम किया है, वो पढ़ेगा आपकी सीवी, तो उसको ये समझ आ जाना चाहिए कि आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, और आपने क्या मतलब वैल्यू क्रिएट की, और किस तरह की, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द क्लाइंट और एनीथिंग अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। तो इस पे थोड़ा टाइम लगता है सोचने में कि मैंने कैसे लिखना है,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने क्लाइंट के लिए काम किया तो आप बिल्कुल ना लिखो, लिखो लेकिन ऐसे लिखो कि पता ही ना चले किसके लिए लिखा है आपने वो, लेकिन आप बाद में वैलिडेट डेफिनेटली लिखना ऐसे भी है कि अब अगला बंदा पढ़े तो उसको समझ आए कि यार बाकी आपने काम भी किया है यहाँ। ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली ये सारी बेसिक्स हैं। आप लोगों के साथ भी लैब होगी थोड़ी बहुत, मैं ना बैठ के आप लोगों के साथ बनाऊंगा सीरीज वगैरह, थोड़ा सा गाइड भी करूंगा। मूविंग ऑन टू द टूल, सीरीज बनाना बहुत ना सरदर्द है। आप लोग सारे करते होंगे वर्ड यूज सीवी बनाने के लिए, और काफी यस मुश्किल सर। होगा वर्ड यूज करना, काफी मुश्किल होगा, ऐसे ही है जी सर, सीवीज कुछ वगैरह इसी के लिए। तरह। जी हाँ सर, कुछ इसी तरह। हाँ, तो ये देखें वेबसाइट है canva.com, आप लोगों को पता है इस वेबसाइट का? यस सर। सर आइडिया है, हाँ इस बट पे इतनी आप, यूज नहीं की है। हाँ इस पे आप लॉग इन करें और उसमें साइन अप करें। यहाँ पे आप जब साइन अप करेंगे ना तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आएंगे। टेम्पलेट्स में आप पर्सनल में जाके यहाँ पे रेज्यूमेस की ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास रेज्यूमेस की डिफरेंट डिफरेंट खुल जाएंगे। ठीक है, अगर आप ब्लैंक स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ पे ये ब्लैंक रेज्यूमे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ना रिज्यूमेस के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। मैंने ये वाली रिज्यूमे इस तरह की बनानी है तो मैं इस तरह पे क्लिक करूंगा, वो उस तरह की बन जाएगी। उस पे आप खुद ही क्लिक करेंगे, चेंज कर देंगे आसानी से। पिक्चर डालनी है पिक्चर डाल देंगे। ये अगर आपने इस तरह की बनानी है तो इस टेम्पलेट बना लेंगे। अब आपने टेम्पलेट कौन सा चूज करना है। अब बात उसमें ये है कि देखें काफी जो रेज्यूमेज होती हैं, सीवीज होती हैं, दे गो थ्रू एन ATS सिस्टम विच इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम, जो कि NLP यूज करके थोड़े बहुत ना कीवर्ड्स के ऊपर सर्च करके ना रेज्यूमेस को फिल्टर करता है। तो अगर आप ऐसी कोई रिज्यूमे बनाते हैं ना जिसमें बहुत ज्यादा कलर है, बहुत ज्यादा ग्राफिक्स हैं, तस्वीरें हैं, तो वो ना उसको सही तरह फिल्टर नहीं कर पाता, और काफी जो वर्ड्स होते हैं ना वो मिस हो जाते हैं। सो माय एडवाइस वुड बी टू क्रिएट अ वेरी बेसिक टेम्पलेट, समथिंग लाइक दिस, जिसपे ये खाली टेक्स्ट है और ये तस्वीर हटा दो। ठीक है, तो अगर तस्वीर हटाओगे तो बचा क्या, लाइंस और एंड टेक्स्ट। आई थिंक दैट्स गुड इनफ। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ठीक है, इस ठीक पे है अब सर। आपने, हाँ अब डालना क्या है बेसिकली। आई वुड सजेस्ट कि वर्क एक्सपीरियंस में ना देखिए, अभी ये जो सारी चीजें हैं ना, इन सबको ना आप किसी गूगल डॉक में ना पहले सारा जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करें, और वो सारे उठा के पहले तो डंप करें। आई गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई सीवी निकाल के वर्क एक्सपीरियंस निकालता हूँ, जैसे ये है। कॉपी, ठीक है जी, इधर इसको उठा के मैं यहाँ ले गया। ठीक है, और इसको ठीक है, इसको नीचे अब देखो ये बहुत ज्यादा है आपका। लेट्स से कि मैं अपने गोल्स हटा दूंगा, गोल्स वगैरह आपके उस पर पोर्टफोलियो पे भी आए थे। लेट्स से मैंने क्या यार, ठीक है, इसको आप ले गए ऊपर, जो भी है ऐसे। तो अब ये आपकी पहली जॉब है। ठीक है, अब इसमें देखो आप काफी चीजें डंप करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको चेंज करो, वर्डिंग चेंज करो कि वही फॉलोइंग दैट XYZ मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब मुझे क्या कोई फायदा नहीं है इस ये वर्ड लिखने का, ये कि डैम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अबू धाबी गवर्नमेंट, ना इसमें नंबर्स हैं कोई। ठीक है, मुझे बस इतना पता चल रहा है एज एन एम्प्लॉयर कि इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है कोई, कि एक चीज जो थी वो डिजिटल नहीं थी उसको उठा के डिजिटल कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया। फिर आगे लिखा हुआ है जी वेब डेवलपमेंट। अब मुझे उसको ये भी पता चला कि वेब डेवलपमेंट भी की, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि भाई अबू धाबी गवर्नमेंट के लिए आपने काम किया है, आपने
क्या आपने उनको मतलब कि फायदा पहुंचाया है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो, डिफरेंस लेकर आ सकते हो ना, फिर उसमें आप ये चीज ऐड कर सकते हो जो मैंने ऊपर लिखी है। लेट्स से कि दिस वाज दैट थिंग, ठीक है। कॉपी करो इसको यहां से, इसमें ऐड करो ठीक है। हाँ, एस्टिमेटिंग, ठीक है, एस्टिमेटिंग, बल्कि reducing school seat demand for TAM Abu Dhabi government by सर ये जो मैट्रिक्स हैं या एस्टिमेशन आप निकाल रहे हैं, ये किस बेस पे निकालेंगे? जो आपने काम किया, मैंने जो काम किया था डेटा पे काम किया था ना, तो मेरे पास तो डेटा आ रहा था कि अगर हम ये पाथ ना फॉलो करते तो हम हमारे नंबर्स होने थे, और अगर हम ये पाथ फॉलो करेंगे तो अब फिर क्या नंबर्स आएंगे। डिफरेंस निकालो 10%। अगर आपके पास एक बेसिक आपने नंबर देना है, तो जितना स्पीड है ना, कि जितना आपको प्रोजेक्ट मिला कि यार ये प्रोजेक्ट आपने 3 महीने में करके देना है, ठीक है। तो आप वो अगर 2.5 महीने में करते हो या 2 महीने में करके देते हो क्लाइंट को, और क्लाइंट खुश है, तो कैलकुलेट करो ना कि 2 और 3 के 70%, 2 और 3 ऑफ द टाइम आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्लाइंट वाज सेटिस्फाइड। या अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो कि मंथली मीटिंग्स करते हैं, उनमें डेफिनेटली वो शो करते हैं, शोकेस करते हैं कि भाई इस मंथ इस काम की वजह से हमारे इतने रेवेन्यू बढ़े, तो उसमें डेफिनेटली आपको एक आइडिया होता है कि यार इसमें से मेरा कितना हाथ है। दैट्स व्हेन यू नो, व्हेन यू वर्क फॉर अ कंपनी, व्हेन यू वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट। फ्रीलांसिंग में या इस क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स में इट्स मोस्टली अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, कि आपने कितनी जल्दी एक प्रोजेक्ट खत्म किया, ठीक है, और कितना अच्छा किया, ठीक है। अब देखो, रिड्यूसिंग स्कूल सीट्स वेस्टेज बाय 10%, ठीक है, फॉर द अबू धाबी गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें बाय यूजिंग वेब डेवलपमेंट और समथिंग लाइक दैट। ये तो बस बेसिक एग्जांपल है। अब वो पहले जो लिखा हुआ था उससे तो बेहतर ही है ना। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या फायदा मैंने दिया है उनको इस काम से। अगर आप कुछ चीज कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा ना कि इस चीज से वैल्यू क्या ऐड करता हूं मैं, या वैल्यू क्या ऐड करती हूँ मैं अपने रिज्यूमे में, मत लिखो। ज्यादा लिखने से बेहतर है वो चीज लिखो जो बाकी आपको अच्छी लाइट में प्रेजेंट करती है। ओके सर, ठीक है, कोई क्वेश्चंस हैं इसके बारे में? सर अभी तो नहीं है, और अब जब लिखेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपसे पूछ हाँ, लेंगे। टाइम लगता है अच्छा खासा। अब देखो, मुझे इतना टाइम लग गया एक मेक बिलीव चीज लिखने में। मैंने 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कंबाइन करके एक चीज लिखी है, ठीक है। टाइम लगता है इस चीज में, रिज्यूमे बिल्डिंग बहुत टाइम लगता है। और जी सर, ऐसा ही है। मजे की बात है, पाकिस्तान में लोग फोकस ही नहीं करते, उनको सर जॉब वो मिलने का शौक होता है, ऐसा ही है। रिज्यूमे वो एफर्ट नहीं पुट करते। अगर आप खाली अपने स्किल्स लिखेंगे आपको जॉब कहीं मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपकी चांसेस बहुत कम होंगे। आपने ये शो करना होता है खासतौर पे अच्छी कंपनीज के लिए जहाँ पे कंपटीशन है, क्योंकि आप अकेले तो नहीं वेब डेवलपर आए दुनिया में, अकेले को तो नहीं आती रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस। ऑब्वियसली कंपटीशन है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, तो आप उस कंपटीशन में आप कैसे उनको स्टैंड प्रसुएड आउट कर करेंगे। सकते हो। एग्जैक्टली, आप बताएंगे कि भाई मैंने जिन लोगों के लिए भी काम किया वो लोग वाकई मतलब के उनके लिए मैंने वाकई उनका सेटिस्फाइड है हाँ, और रेवेन्यू इंक्रीज किया है। नंबर्स स्पीक लाउडर। अगर नंबर्स नहीं है देन यू कैन से कि ठीक है, आई गिव हाई क्वालिटी वर्क टू दिस क्लाइंट, बट नंबर्स आर वेरी प्रेफर्ड फॉर जॉब्स बेसिकली। अगर आप लेट सपोज आप एक मार्केटिंग के बंदे हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरी मार्केटिंग से उनकी 25% पेज पे लोग आने लगे, 25% रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है,
सो ऑलवेज नंबर्स आर अ गुड सेंस। उन्होंने आके देख तो नहीं लेना ना कि आपने कितने परसेंट आपने किया है, अच्छा 10% किया कि 9% किया है, ऐसे तो नहीं होता ना। ऑब्वियसली इट्स एक रफ जस्ट अ गुड एस्टिमेशन वे। ही है। रफ एस्टिमेशन लेना पड़ता है, 50% कह लो, 70% कह लो। तो बेसिकली ये है। कोई और क्वेश्चन है सबके, किसी के? ये कि अभी मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ ना, बिल्कुल न्यू हूँ और फर्स्ट हम वेब डेवलपमेंट के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मतलब कंप्लीट हुई नहीं है, तो उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? तो ये आप ये लिख सकते हैं इनिशियल कि हाँ, पहले सोचना है कि आप जो वो काम कर रहे हैं उस काम से कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। आपको जो आपका काम है उसमें, उस काम से कंपनी को कोई फायदा है, अगर है तो कितना फायदा है। बस सीधा सीधा ये सोचना है, फायदा है कि नहीं। फायदा नहीं है तो यू कैन मेंशन इट लेटर इन द एक्सपीरियंस, अगर कुछ और लिखने को नहीं है। अगर कुछ और लिखने को है या फिर अगर इसका फायदा है, तो आप फिर कितना है उसकी क्वांटिटी आप देखें कि यार चलो लेट से 20% फायदा है, 30% फायदा है, या यहाँ एक चीज जो 4 महीने में होनी थी वो आपकी वजह से 3 महीने में होती है, 2 महीने में होती है, या कंपनी का कोई ऐसा कोई कस्टमर जो है वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कस्टमर है, 5 कस्टमर है कंपनी के, तो आप कहते हो कि यार 2 जो है उन्होंने आपको वाकई शाबाशी दी या कोई मतलब कि अच्छी आपका रिस्पांस दिया। तो ये चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको कि वैल्यू क्या आपने प्रोवाइड की। अगर आपको नहीं लग रहा कि वैल्यू कोई है उसमें, तो थोड़ा सोचो कि लिखना है कि नहीं। क्योंकि एम्प्लॉयर को तो बस ये, एम्प्लॉयर के शूज में आप जरा सोच देखो ना, होके कि जब मैं एक सीवी देख रहा हूँ एक बच्चे की, तो मुझे पता लगना चाहिए कि यार ये बच्चा जो है मेरी कंपनी में आके काम कैसे करेगा। मतलब कि कल को मुझे अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि ये बंदा है, ये जो भी अप्लाई कर रहा है मेरे जॉब के लिए, ये वैल्यू देगा, किस तरह देगा, इसको पता भी है कि वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है। अब काफी लोग आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में है क्या। उनको बस ये पता है कि मैंने ऐप बनाना है या मैंने वेबसाइट बनानी है। उनको ये नहीं पता कि उस कंपनी में उनका रोल क्या है। उस कंपनी में वो अगर वेबसाइट 10 दिन डिले हो जाती है या वो वेबसाइट बनती ही नहीं है, तो कंपनी को क्या नुकसान है। जो कंपनी को नुकसान है ना उस वेबसाइट और ऐप ना बनने का, वो असल में आपकी वैल्यू है जो आप कंपनी को दे रहे हो। कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? कंपनी की आपके पास बैलेंस शीट होती है ना, कंपनी का पता है ना यार, आप गूगल पे सर्च करते हो फलानी कंपनी जो है वो इतनी उसने रेवेन्यू कमाया इस महीने, या इतनी उसकी वैल्यू है इस कंपनी की। अगर वो वेबसाइट नहीं बनती तो क्या लॉस नहीं होगा आपको? तो वो जो लॉस है, दैट्स एक्चुअली समथिंग दैट कैन बी कैलकुलेटेड। और अगर आप वो वेबसाइट बना लेते हो, आप उस कंपनी को लॉस से बचाते हो, उस कंपनी का रेवेन्यू आप इंक्रीज करते हो, दैट इज द परसेंटेज दैट यू हेल्प दैट कंपनी विद। और काफी अगर एक चीज खत्म नहीं हो रही, तो यू कैन से कि दैट यू टुक चार्ज, इफ यू आर टेकिंग चार्ज। अगर आप चार्ज ले रहे हो या थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले रहे हो, लीड कर रहे हो उस प्रोग्राम में, आप लिख सकते हो कि यार लीड कर रहे हैं एंड वी आर होपिंग टू क्लोज इट सून। ठीक है, फर्स्ट टाइम हुआ है ये प्रोजेक्ट एंड आई टुक द लीड। कभी कभी होता है कि नंबर्स वाकई नहीं होते, तो फिर उस तरीके में आप ये लिखते हो कि I took the charge, I took this responsibility to make sure my company was progressing towards success. कोई questions? सही से दूसरी एक और चीज़ है, जैसे कि अभी मैंने जावा में काम किया, 2 साल पहले काम किया, उसके बाद काम ही नहीं किया। तो इसको हम मेंशन करें क्योंकि दोबारा से उसके साथ यूज होने में तो टाइम इतना नहीं लगेगा, लेकिन मतलब काफी अरसे से यूज अगर नहीं किए कोई स्किल वगैरह। I would recommend कि अपने जो लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंसेस है ना, जो वाकई आपको याद है, पहले उनके बारे में लिखो। जब स्पेस बचती है या जॉब जो है वाकई उनको जावा का कोई बंदा चाहिए, तो फिर मेंशन कर दो कि जावा भी की हुई है। तो काफी मतलब कि केस बाय केस होता है। आपको एक बेसिक थंब रूल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि आप ये चीजें कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है कि वो कंपनी वाकई उनका पूरा फ्रेमवर्क जावा पे हो,
तो फिर हो सकता है उसके लिए बेहतर हो आप जावा डालो कि भाई मैंने जावा भी की हुई है। तो इसके लिए ये है कि वही मैं चीज जो आपको बता रहा हूँ कि पहले आप डिसाइड करो कि आपने जाना कहाँ पे है। आपने खाली वेब डेवलपर बनना है, या आपने खाली डेवलपर बनना है किसी कंपनी में, या आपने वाकई कोई चीज पकड़नी है, आपको कोई फ्रेमवर्क कोई पसंद है ज्यादा, या अगर आप ओपन हैं तो थोड़ा सा टाइम लगा के सोचो कि भाई आप किस जगह पे जा रहे हो। जब बंदा फोकस्ड होकर अप्लाई करता है ना जॉब्स के लिए तो उसको ज्यादा सक्सेस मिलती है। हाँ, अप्लाई वो कम जॉब्स के लिए करता है क्योंकि नंबर कम हो जाता है ना, आप फोकस डाउन कर रहे हो एक चीज पे, लेकिन वहां पे उसका सक्सेस रेट ज्यादा हो जाता है। अगर आप 100 जॉब से अप्लाई करोगे और वहां पे 2 जॉब से आपको इंटरव्यू आता है तो सक्सेस रेट इज 2%। बजाय इसके कि आप 10 जॉब्स में अप्लाई करो वहां से आपको 6 इंटरव्यू आते हैं, 60% इज द रेट ऑफ नहीं, सक्सेस। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, स्पेसिफिक होने स्पेसिफिक। अपने अपने हाँ, जॉब सर्च करो, उनको रीड करो। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि अज्यूम करके वो जो लिंक्डइन पे मेरे ख्याल से शीट है, आई विल गो सर विद द एज अ शीट। बिगनर अब हमें तो नहीं ना आइडिया कि क्या चीज हमारे लिए बेटर रहेगी, हाँ, तो उसके तो लिए इसमें आप जनरल सीवी होती है उसके लिए, जो मैंने बताया कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, ऑप्शनल, फाइनल सेक्शन, जहाँ पे आप बताओ कि आप और क्या कर सकते हो। आप आर्टिकल्स लिखते हो मीडियम पे, ठीक है, समथिंग दैट लाइक गिव्स यू, पुट्स यू इन अ गुड लाइट, एंड डेफिनेटली आई आप ज्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करो। यही है ना, बिकॉज यू आर सो यंग, आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, एक्सपीरियंस मतलब इंडस्ट्री को, तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बाकी कर सकते हो। और आप जूनियर रोल्स के लिए अप्लाई करोगे जहां पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको चीजें नहीं आती। सही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये इनफार्म कभी मैंने देखी थी, मैं रैंडमली क्लिक कर रहा था कोई से भी लिंक्स। अब आ जाते हैं जॉब एप्लीकेशन जो शीट है उस पे। अब देखो उनको चाहिए फ्रंट एंड डेवलपर, जर्मनी में कंपनी है, रिमोट है, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है, पता नहीं डी क्या है। अच्छा, यहाँ पे इनका सारा डिस्क्रिप्शन है, हु यू आर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई आप एक्साइटेड हो बाय द विजन टू रीशेप द फूड इंडस्ट्री। अब जो भी बंदा फूड पांडा में काम करना चाहता था वो इधर आ सकता है कि वाकई उसका विजन अलाइन करता है, ठीक है। अगर उसका विजन अलाइन करता है तो उसको कुछ मसले नहीं आएंगे सीवी बनाने में, क्योंकि उसका विजन ही वहां पे अलाइन करता है। वो सीवी में जो चीजें डालेगा वो ऑटोमेटिकली मैच होती जाएंगी इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स के साथ, ठीक है। फिर आपको नॉलेज जावास्क्रिप्ट की आनी चाहिए, इंथुजियास्टिक हो, ठीक है, यूआई यूएक्स आना चाहिए। हाँ, देखो, एज अ डेवलपर, एज एन इनफॉर्म फ्रंट एंड डेवलपर, build new products and features using modern technologies centered around JavaScript. We use React, React Native, Angular, and GraphQL, but we don't expect you to be an expert in all of them. ठीक है, राइट। तो काफी ऐसी जॉब्स हैं जो एंट्री लेवल पे होती हैं क्योंकि हमने फिल्टरिंग पे किया है, ठीक है, जो कि असल में उनको पता होता है कि यार लोग बेसिक सीख कर आए हैं, थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में सीखा है, फ्रेमवर्क के बारे में, उनको डीप नॉलेज नहीं है एक स्पेसिफिक चीज में। तो वो वहां पे दैट इज योर टाइम टू लर्न फ्रॉम देयर, ठीक है। वो हायर करेंगे, ट्रेन करेंगे सीनियर डेवलपर्स के अंडर, टेक लीड्स के अंडर, और वहां पे आप सीखोगे। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम व्हेन यू आर रिसेंटली ग्रेजुएटिंग। ये मैं इसलिए उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिस तरह हमजा मसूद बता रहे हैं कि भाई मेरा ये स्किल्स है, मैं डालूं कि ना डालूं। अगर वो जॉब वाकई स्किल्स पर डिपेंड करती है तो डालने में हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो स्किल्स कनेक्ट नहीं कर रहे ना आपकी बाकी सीवी के साथ तो फिर प्रॉब्लम है। डोंट पुट, देखो ज्यादा गंद डालने से बेहतर है ना ही डाले बंदा, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। सर मैंने तकरीबन 2 से 3 साल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। सो अभी मैं एक मतलब जो सीवी बनाऊंगा वो एक स्पेसिफिक बनाऊंगा, वेब डेवलपमेंट या फ्रंट एंड के रेलेवेंट बनाऊंगा। तो शुड आई ऐड ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस इन माय सीवी और नॉट? वही डिपेंड करता है। अगर एक ऐसी कंपनी है जो ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी है ठीक है, और उसमें वेब डेवलपर चाहिए, तो आपका तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काम करेगा, आप तो परफेक्ट कैंडिडेट हो उस कंपनी के लिए। नहीं, तो उसके लिए आपको डालनी पड़ेगी कि भाई मैंने तो डालना ही है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे उन मैटर नहीं करता उनके लिए कि यार आप ग्राफिक डिजाइन करते हो कि नहीं करते, वहां पे डालो ना डालो, ठीक है, वो इस चीजें मैटर नहीं करती। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सीवी बिल्डिंग का। बस आपको ना जब आप सीवीज बनाने लगोगे ना,
और टाइम स्पेंड करोगे, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ जाएगी यार ये चीज़ काम करती है, ये नहीं करती, ये जो चीज़ें मैं लिखता हूँ ये काम करती है नहीं करती। इतने स्किल्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कोई 250 स्किल्स लिखे थे कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। आहिस्ता आहिस्ता वो 250 से 200 है, 200 से 100 है, अब 50-30 स्किल्स में लिखता हूँ कि भाई ये मुझे आती हैं चीज़ें, मुझसे करवा लो। तो ऐसे ही होता है। सर एक चीज है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हर किसी को आ रहा होता है ना, हाँ तो क्यों लिखना और है? मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस डे एंड एज में अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता ना तो आप कोई जॉब नहीं कर सकते। तो ये गिवन होता है कि लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। ठीक है। हम हम्म, अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जिक्र कर रहे थे। अगर मैंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैंने एक कोर्स किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का, तो वो तो मैं हाँ तो मेंशन वो कर डाल, सकता हूँ ना। हाँ हाँ डेफिनेटली अपने अपनी अचीवमेंट्स में, अवार्ड्स में आप मेंशन करें कि ये कोर्स मैंने किया। अगर आपने उस कोर्स को यूज करके आपने कहीं पे काम किया और वहां उस काम पे आपने उस कंपनी में या अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में अगर आपने वैल्यू जनरेट की है ना, तो आप लिख सकते हैं कि मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की और मैंने ये वैल्यू क्रिएट की। तो हमेशा ना टाई करते हैं कि भाई मैंने जो काम किया उसकी वैल्यू क्या है। बताओ एम्प्लॉयर को, उसको नहीं पता कि आपने ये चीजें की हैं, इसकी वैल्यू क्या है। ये आप अज्यूम करेंगे एम्प्लॉयर्स को नहीं पता कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंपनीज को। ठीक है। अच्छा, मूविंग टू दिस शीट। तो अब इस शीट में बेसिकली हम ऐड करी जाएंगे बार बार। काफी जॉब्स होंगी जिस तरह बताया कि होती वो फिल्टर होती हैं उस पे एंट्री लेवल पे, लेकिन जब आप डिटेल्स पढ़ते हैं तो वहां पे वो 4-5 इयर्स एक्सपीरियंस मांगते हैं, जैसे हमजा मसूद ने बोला है या किसी ने और ने मेरे ख्याल से पॉइंट आउट किया था। तो उस सिनेरियो में अगर आप जाएं तो ये एक्सपीरियंस वाला कॉलम है, वहां पे जाके ना चेंज करके ऑप्शंस चूज कर दें, मोर देन 3 इयर्स, 2 to 3 इयर्स, ताकि ना बाकी स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो और वो उन जॉब्स के लिए ना अप्लाई करें। ठीक है। और ये फ्यूचर के लिए भी हो सकता है क्योंकि कल को अगर तो वैसे तो जॉब्स जो होती हैं ओपन रहती ही नहीं, जल्दी से क्लोज हो जाती हैं, तो इट वोंट मेक सेंस। ठीक है। एनीवेज, अगर आप इनमें से किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है जॉब कोड। ठीक है। और ये जॉब कोड असल में आपने क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन की शीट में जाएंगे वहां पे आप डालेंगे कि आपने कौन कौन सी जॉब्स में अप्लाई किया है, और वहां पे असल में आएगा जॉब कोड। अब लेट सपोज कि मैंने अगर अप्लाई किया इसी जॉब के लिए जो मैंने आपको दिखाई थी, जो कि थी कहाँ पे थी, कहाँ पे, हाँ जर्मनी इधर में इन थी। फार्म पे, ये वाली। इस जॉब का कोड है 45। ठीक है, HT045। अब मैंने इधर अप्लाई किया है तो मैं एंट्री करूंगा कि मैंने इधर अप्लाई किया, आज की तारीख में अप्लाई कर दिया। ठीक है, आज है हमारे पास 26 को अप्लाई किया मैंने, नाम मेरा है। ठीक है। और अब इसको मैं कॉपी करके ना इधर मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैंने जब इधर अप्लाई किया ना, अब लेट सपोज मुझे रिस्पॉन्स आ गया इंटरव्यू का, तो मैं चेंज करके इसकी इंटरव्यू कर दूंगा। अब ये जो शीट है ना ये शेयर होगी हमारी पूरी टीम के साथ डेफिनेशन में, हमारे जो मैनेजमेंट टीम है और हमारे फेलोज हैं, हमारे जो स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर्स हैं, उन सब के साथ। और वो रेगुलरली आके ये शीट चेक किया करेंगे भाई कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कितने बच्चे इंटरव्यूज वाली स्टेट में हैं, कितने बच्चे इंटरव्यू के बाद इन प्रोग्रेस में हैं, कितने बच्चे जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं, और कितने बच्चे सिलेक्टेड हो गए। ठीक है, इस जॉब के लिए। और ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे काफी इनमें से जो एम्प्लॉयर्स हैं लिंक्डइन पे वो हमारे कनेक्शंस हैं या हमारे कनेक्शन से कनेक्शंस हैं, जिस तरह पाकिस्तान में खास तौर पे और यूएई और यूएस में। ठीक है। तो वो फिर हम उनको पूछ सकते हैं कि भाई ये बच्चों ने अप्लाई किया, क्या क्या जा रहा है, एप्लीकेशन का क्या प्रोग्रेस जा रही है। दूसरी चीज ये है कि हमारे लिए बहुत आसान होगा जब हमारे पास लेट सपोज के डेटा आई जा रहा है ना बच्चों का यहाँ पे कि ये रोज पे रोज फिल हो रहे हैं तो हमें समझ आती जाएगी, इस डेटा के ऊपर हम एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि यार कैसी जॉब्स थी जहां पे हमारे बच्चों ने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हुए हैं, और कैसी जॉब्स है जहां पे सिलेक्ट हुए हैं। तो कल को जब हम अपनी जॉब्स लेकर आएंगे, नई ऐड करेंगे, तो हम वो वाली जॉब्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां जो ट्रेड्स हमें नजर आए और जहां पे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज डेटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा एनालिसिस के, एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज सारे ना इसको जो भी अप्लाई करता रहता है, क्योंकि देखो मैंने 3 जॉब्स पे अप्लाई किया है तो मैंने अपना नाम 3 बार लिखा है,
और तीन डिफरेंट जॉब कोड्स हैं। तो जिस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हैं, 1 बाय 1 हर जॉब के लिए ना आप इस तरह एंट्री डालें, ताकि हमें एक विजिबिलिटी हो कि आप लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं और क्या क्या स्टेटस है आपके। कोई क्वेश्चंस? सर अभी जब हम जॉब Yes, के sir. लिए अप्लाई, हम अपना रेज्यूमे और जो हमारा पोर्टफोलियो है ना, कवर लेटर हाँ। लिखने की जरूरत। अभी फिलहाल कवर लेटर मांगेगा कोई तो आ जाना हमारे पास, किसी मुदस्सर के पास चले जाना, राहील के पास चले जाना। लेकिन आई एम श्योर कि एंट्री लेवल पे कवर लेटर लोग नहीं मांगते इतना, सीवीज पे ही काम चल जाता है। रेज्यूमे के अंदर ही आप पोर्टफोलियो का लिंक डाल दें, ठीक है। और कभी लेट्स सपोज, हाँ, एक दो जो हैं वहां पे ईमेल्स भी हैं, अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं तो वहां पे आप अलग से भी डाल सकते हैं कि दिस इज माय रेज्यूमे अटैच्ड टू दिस ईमेल एंड दिस इज माय पोर्टफोलियो लिंक, ठीक है। सही है सर। हम तो वो, मैंने ये क्वेश्चन था कि जो लिंक्डइन से हम अप्लाई करेंगे वहां तो लिंक्डइन का वो जो बना हुआ सीवी जाएगा ना, जो लिंक्डइन का प्रोसेस नहीं होता नहीं, है। आप चूज भी कर सकते हैं कि आपने कौन सी अटैच करनी है। आप वहां पे ऑप्शन होती है, इजी अप्लाई भी करते हैं ना, तो वहां पे ऑप्शन होती है कि अटैच रेज्यूमे, तो वहां पे जो आपकी लेटेस्ट रेज्यूमे होगी वो आपने अटैच कर लेनी है। और काफी जॉब्स होंगी, ये तो लिंक्डइन से स्टार्ट किया ना, अभी तो इंशाल्लाह बाकी जॉब बोर्ड्स इतने बैठे हैं, वहां से भी डेटा हमने क्यूरेट करना है। हमारी स्टूडेंट सक्सेस की जो टीम है अभी वो आ रही है ना, अभी मेरे ख्याल से ईद के हॉलीडेज थे तो काम थोड़ा ठंडा था, तो नहीं, अगर वहां पे जर्मन लैंग्वेज लिखी हुई है तो आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी इन जर्मन। आई थिंक मोस्टली जर्मन में थे। आई डोंट थिंक देन दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑनवर्ड्स, हम जर्मनी में कम देखेंगे, विल सी फॉर सिंगापुर, यूएस, हांगकांग, जहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं लोग, ठीक है। यूएई के अंदर भी हैं कुछ रिमोट जॉब्स, तो वो वहां पे भी चेक करो। टाइटल, ये डिटेल्स ये दे दो, ये दे दो ना, एप्लीकेशन फॉर फ्रेश कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, सिंपल। एप्लीकेशन फॉर वेब डेवलपमेंट इंटर्न, जो एप्लीकेशन फॉर जॉब जूनियर टाइटल है सॉफ्टवेयर, सर वही हम दे सकते हैं। इट डजंट मैटर। बस अनटिल अनलेस अगर किसी ने मेंशन किया होगा तो वहां पे हम मेंशन कर सकते हैं ना डिटेल्स में कि भाई ये दिस गाय वांट्स अस टू पुट दिस टाइटल, ठीक है। चले, आई थिंक कि टाइम काफी हो गया, घंटा तो हो गया है। इस पे अब बस यही है कि जैसे आप अप्लाई करते हैं प्लीज एंट्री करते जाएं अपनी यहाँ पे, ताकि ना हमारे लिए ट्रैक करना आसान हो। और इंशाल्लाह और जॉब्स भी ऐड होंगी यहाँ पे, तो प्लीज अपडेट करते रहना, आके शीट पे देखते रहो। और दैट्स इट आई गेस। आप लोग आए ब्रेक से, फिर आप कैनवा पे जाएं और कैनवा में ना बेसिकली स्टार्ट करें अपनी रिज्यूमेज वगैरह बिल्ड करना। और साथ ही साथ एक गूगल शीट या गूगल डॉक या फिर या वर्ड खोल के ना वहाँ पे अपना कुछ जो डेटा आपका सारा पड़ा हुआ है ना सीवीज का, वो डंप करें, ताकि वहां से भी आप आहिस्ता आहिस्ता ले लेके ना कैनवा पे आप पेस्ट करें और फिर चेंजिंग करें। क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान है सारा कुछ करना, चेंज करना, वर्ड पे मुश्किल हो जाता है। और ये यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाता है, इट कैन बी डाउनलोडेड एज अ पीडीएफ, ठीक है। ठीक है, जिफ भी है, पीडीएफ भी है, तो आई थिंक पीडीएफ में आपको चाहिए, ठीक है। ओके सर। और अगर आपने लिंक्स डालने हैं ना, तो जिस तरह ये रोजा मैरी है, तो यहाँ पे अगर आप लेट सपोज लिंक डालना, तो यहाँ पे जो आप हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ये लिंक की ऑप्शन है, यहाँ पे करेंगे लिंक डाल सकते हैं कोई भी, तो अप्लाई करेंगे तो वो असल में ये लिंक हो जाएगा। जब आप पीडीएफ में सेव करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, लिंक खुल जाएगा। उसी तरह आप इमेजेस के ऊपर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब सारे आप लोग जाएं, ब्रेक वगैरह करें, लेट्स सी यू इन हाफ एन आवर, ठीक है। ओके ओके, रिकॉर्डिंग वगैरह स्टॉप कर सकते हैं, और प्लीज मेरे साथ शेयर कर दें। हाँ कोई मसला नहीं, ठीक है। अपलोड करके ना स्लैक पे ही अपलोड कर देना।
ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।